भाई सोच जरा, अगर तेरे सामने कोई पूछे तू अपनी जिंदगी किसके हिसाब से जी रहा है, अपने मन की इच्छाओं के पीछे भाग रहा है या सच में क्लैरिटी के साथ जी रहा है, ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। क्योंकि असलियत यह है कि हम डिसिप्लिन को समझते ही गलत है। हमें लगता है डिसिप्लिन मतलब रूल्स, सैक्रिफाइस और बोरिंग जिंदगी। लेकिन ओशो जब बुद्ध की बात करते हैं तो पिक्चर ही बदल जाती है। बुद्ध का डिसिप्लिन रूल्स का सेट नहीं है, बल्कि एक इनर जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जिसमें इंसान कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक पहुंचता है, डर और मोह से निकलकर अवेयरनेस में खड़ा हो जाता है। यही इस किताब की ताकत है। ये सिर्फ धर्म या स्पिरिचुअल टॉक नहीं है, बल्कि तेरी रोज की जिंदगी के लिए एक जगह देने वाली कॉल है। चैप्टर एक डिसिप्लिन की असली समझ। जब भी हम डिसिप्लिन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक सख्त और बोरिंग जिंदगी की तस्वीर आ जाती है। सुबह 5 बजे उठना, रूल्स फॉलो करना, फन को छोड़ देना और खुद पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। यही वजह है कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन शब्द से एलर्जिक हो जाते हैं। लेकिन ओशो बुद्ध के जरिए बताते हैं कि असली डिसिप्लिन रूल्स का सेट नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। जब तक इंसान को अपने काम का कारण साफ नहीं होगा, तब तक उसका डिसिप्लिन टिक ही नहीं सकता। सोच, तूने जिम ज्वाइन किया, पहले हफ्ते फुल इंथुजियाज्म में जाता है, सेल्फीज डालता है, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन गिरता है जिम छोड़ देता है। असली प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, क्लैरिटी की है। तूने खुद से कभी पूछा ही नहीं, मैं जिम क्यों जा रहा हूं? सिर्फ 6 पैक दिखाने के लिए, हेल्थ बेटर करने के लिए या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए? जब तक वजह क्लियर नहीं होगी, हैबिट लंबा नहीं चलेगी। ओशो कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब है अवेयरनेस। जब तू अवेयर होकर कोई काम करता है, तब डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक नेचुरल फ्लो बन जाता है। उसी फ्लो में कंसिस्टेंसी भी आती है और ग्रोथ भी। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। भाई, अपनी हर डेली हैबिट का वाई लिख। अगर वजह वीक है तो उस हैबिट को छोड़ दे, और अगर वजह स्ट्रांग है तो उस हैबिट को अवेयरनेस के साथ पकड़ ले। तब तेरा डिसिप्लिन मजबूरी नहीं, बल्कि तेरा अपना चुना हुआ रास्ता लगेगा। चैप्टर 2, मोटिवेशन बनाम अवेयरनेस। भाई, आजकल हर कोई मोटिवेशन के पीछे भाग रहा है। यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्टा पर कोट्स, और दोस्त भी कहते हैं भाई बस मोटिवेशन पकड़ ले, सब हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन का नेचर ही अनस्टेबल है। एक दिन हाई, अगले दिन गायब। यही वजह है कि मोटिवेशन पर टिके हुए हैबिट्स ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाती। ओशो यहां बुद्ध के जरिए एक गहरी बात कहते हैं। मोटिवेशन बाहर से आती है, लेकिन अवेयरनेस अंदर से। जब तू किसी काम को अवेयरनेस से करता है तो वो काम मोटिवेशन के मूड पर डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर तू हेल्थ इंप्रूव करने की क्लैरिटी के साथ जिम जाता है तो तू हर दिन जाएगा, चाहे उस दिन मूड हो या ना हो। लेकिन अगर बस दिखावे या दूसरों को इंप्रेस करने की वजह से जा रहा है तो पहला लो एनर्जी डे आते ही तू छोड़ देगा। अवेयरनेस तुझे लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन देती है, क्योंकि अवेयरनेस क्लैरिटी से पैदा होती है, और क्लैरिटी एक बार मिल जाए तो वो आसानी से हिलती नहीं। मोटिवेशनल कोट्स टेम्पररी पुश देते हैं, अवेयरनेस परमानेंट एनर्जी देती है, एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। भाई, अगली बार जब किसी हैबिट की शुरुआत करे तो खुद से पूछ, अगर मोटिवेशन 0 हो जाए तभी क्या मैं ये काम करूंगा? अगर जवाब हाँ है तो समझ ले तेरे पास अवेयरनेस है। अगर जवाब ना है तो तू बस मूड के भरोसे जी रहा है। चैप्टर 3, डिसिप्लिन एज फ्रीडम। भाई, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी आजादी खो देना, जैसे केज में बंद होना, रूल्स फॉलो करना, डिजायर्स को दबाना और लाइफ को कंट्रोल में रखना। लेकिन ओशो जब बुद्ध की एजुकेशन समझाते हैं तो वो कहते हैं कि असली डिसिप्लिन केज नहीं है, बल्कि अल्टीमेट फ्रीडम है। सोच, जब तू डिजायर्स का गुलाम है, कभी फोन स्क्रॉल करने की आदत, कभी बाहर की ओपिनियंस, कभी क्रेविंग्स, तो क्या सच में तू फ्री है? बाहर से लगता है कि तू अपनी मर्जी से जी रहा है,
लेकिन अंदर से तू हर इम्पल्स और हैबिट का प्रिजनर है। बुद्ध कहते हैं कि अवेयरनेस से आने वाला डिसिप्लिन इन हैबिट्स और इम्पल्सेस की पकड़ को तोड़ देता है। जब तेरे डिसीजंस क्लैरिटी से आते हैं, नॉट फ्रॉम कंपल्शन, तो तू असली फ्रीडम महसूस करता है। ये फ्रीडम रूल्स तोड़ने की नहीं, बल्कि सही रूल्स बनाने और उन्हें अपने चॉइस से फॉलो करने की है। ये वो फ्रीडम है जिसमें माइंड शांत है और तू खुद का मास्टर है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। भाई, आज अपनी एक ऐसी आदत नोट कर जो तुझे मजबूरी में करनी पड़ती है, जैसे बेवजह स्क्रोलिंग या लेट नाइट जागना। अब खुद से पूछ, क्या मैं इसे अपनी क्लैरिटी से कर रहा हूं या कंपल्शन से? अगर कंपल्शन है तो अवेयरनेस से इसे चैलेंज कर। उसी मोमेंट तू अपने अंदर की असली फ्रीडम को टेस्ट करना शुरू कर देगा। चैप्टर 4, अवेयरनेस इन डेली लाइफ। भाई, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन हॉल या मंदिर में चाहिए, लेकिन ओशो बुद्ध के जरिए बताते हैं कि असली अवेयरनेस तो रोजमर्रा की छोटी छोटी एक्टिविटीज में है। खाना खाते समय, चलते वक्त, काम करते हुए या किसी से बात करते समय, हर मोमेंट में तू कितना प्रेजेंट है, वही तेरा असली डिसिप्लिन है। सोच, कितनी बार ऐसा होता है कि तू खाना खा रहा है लेकिन दिमाग फोन पर है, या किसी दोस्त से बात कर रहा है लेकिन मन में फ्यूचर की टेंशन चल रही है। यही माइंड की आदत है, हमेशा या तो पास्ट में भटकना या फ्यूचर की चिंता करना। अवेयरनेस का मतलब है उस भटकाव को पकड़ना और वापस प्रेजेंट में आना। बुद्ध कहते हैं कि जब इंसान हर एक्टिविटी को अवेयरनेस के साथ करता है तो वही मेडिटेशन बन जाती है। तब जिंदगी बोझ नहीं, सेलिब्रेशन लगने लगती है। ओशो का कहना है कि डिसिप्लिन का अल्टीमेट मकसद भी यही है, हर मोमेंट को क्लैरिटी और अवेयरनेस से जीना। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। भाई, आज सिर्फ 5 मिनट एक्सपेरिमेंट कर। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना देख, उसकी स्मेल ले, उसके टेस्ट को नोटिस कर। फोन या माइंड की किसी डिस्ट्रैक्शन को मत आने दे। ये छोटी एक्सरसाइज तुझे दिखाएगी कि अवेयरनेस कैसे हर साधारण चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन और ट्रांसफॉर्मेशन। भाई, असली डिसिप्लिन का मकसद सिर्फ हैबिट कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि पूरे इंसान को ट्रांसफॉर्म करना है। ओशो कहते हैं कि जब इंसान अवेयरनेस और क्लैरिटी के साथ जीना शुरू करता है तो उसकी पुरानी कंडीशनिंग धीरे धीरे डिसोल्व होने लगती है। वो डर, गुस्सा, लालच, कंपैरिजन, सबकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। सोच, जब तू पहले किसी रिजेक्शन से टूट जाता था या कंपैरिजन में खुद को छोटा मान लेता था, वो माइंड की पुरानी आदतें थी। लेकिन जब अवेयरनेस आती है तो तू इन्हें ऑब्जर्व करने लगता है, रिएक्ट करने के बजाय समझने लगता है। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स को पॉलिश करने का तरीका नहीं है, बल्कि पूरी पर्सनैलिटी को रिन्यू करने का रास्ता है। जैसे कैटरपिलर ककून में बंद होकर बटरफ्लाई बनता है, वैसे ही इंसान अवेयरनेस की प्रोसेस से गुजरकर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। भाई, आज से हर नेगेटिव इमोशन को सप्रेस मत कर, बस उसे अवेयरनेस से देख। गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से में हूं, ऑब्जर्व कर। जेलसी आ रही है तो मैं जेलस हूं, देख। ये ऑब्जर्वेशन ही धीरे धीरे तेरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगी। चैप्टर 6, बुद्ध का अंतिम संदेश और ओशो की व्याख्या। भाई, किताब का सबसे गहरा हिस्सा वही आता है जहां ओशो बुद्ध के अंतिम संदेश को समझाते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के अंत में कहा था, अपना दीपक खुद बनो। इसका मतलब साफ था कि इंसान को किसी बाहरी अथॉरिटी, गुरु या सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। असली जर्नी तब शुरू होती है जब तू अपने भीतर क्लैरिटी और लाइट को ढूंढता है। ओशो इस बात को जोर देकर कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब किसी रिजिड स्ट्रक्चर में बंधना नहीं है, बल्कि इतनी अवेयरनेस पैदा करना है कि तू खुद अपनी जिंदगी का रास्ता देख सके। जब इंसान अपने डिसीजंस क्लैरिटी से लेता है, अपने इमोशंस को अवेयरनेस से ऑब्जर्व करता है और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेता है, तभी वो सच में इंडिपेंडेंट होता है। बुद्ध का मैसेज टाइमलेस है। ये सिर्फ उनके टाइम के डिसाइपल्स के लिए नहीं था,
बल्कि आज भी उतना ही रेलेवेंट है। मॉडर्न वर्ल्ड की डिस्ट्रैक्शंस, फियर और स्ट्रेस के बीच अगर कोई इंसान अवेयरनेस और क्लैरिटी के साथ जीना शुरू कर दे तो वही उसका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, भाई, हर दिन सोने से पहले एक सिंपल प्रैक्टिस कर। पूरे दिन के 3 ऐसे मोमेंट्स रिकॉल कर जहां तू अवेयर था, जैसे किसी बात पर रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व किया या कोई काम प्योर क्लैरिटी से किया। ये छोटी सी प्रैक्टिस धीरे धीरे तुझे अपने ही दीपक को जलाने की आदत डाल देगी। भाई, अब सोच जरा, ओशो ने बुद्ध की शिक्षा को जिस क्लैरिटी से समझाया है, उसका मैसेज सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये तेरी जिंदगी के लिए सीधा मैनुअल है। डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, बल्कि क्लैरिटी से जीने की कला है। मोटिवेशन टेम्पररी है, अवेयरनेस परमानेंट है, और जब अवेयरनेस से बॉर्न हुआ डिसिप्लिन आता है, तभी असली फ्रीडम और ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। बुद्ध का अंतिम संदेश, अपना दीपक खुद बनो, यही रिमाइंड करता है कि किसी और की लाइट उधार मत ले। तेरा रास्ता तुझे ही ढूंढना है। आज के डिस्ट्रैक्शन से भरे दौर में ये किताब तुझे वही एंशिएंट लेकिन प्रैक्टिकल कॉल देती है। कंफ्यूजन से क्लैरिटी, फियर से फ्रीडम और अनकॉन्शियस लाइफ से अवेकन्ड लाइफ की ओर। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। भाई, इस किताब को पढ़ने के बाद सिर्फ एक चीज अपने साथ ले जा। हर दिन एक छोटा सा काम पूरी अवेयरनेस से कर, चाहे वो खाना खाना हो, किसी को सुनना हो या अपनी सोच ऑब्जर्व करना हो। वही छोटा स्टेप धीरे धीरे तेरा दीपक जला देगा।